शब्द से निशब्द तक अनंत श्री के साथ। मित्र ने लिखा है, आपने पिछली बार बताया था कि सारे लेबल हटा दें तो ब्रह्म हो जाएंगे, परमात्मा हो जाएंगे। लेकिन जिस व्यक्ति ने हमें कभी धोखा दिया है तो उस पर से बुरे का लेबल कैसे हटाएं, या किसी ने हमारे साथ भलाई की हो तो उस पर से अच्छे आदमी का लेबल कैसे हटाएं। दूसरे हमारे नीचे काम करता है या जो हमारा बॉस है उस पर से कैसे लेबल हटा लें। व्यवहार में इन सब से किस प्रकार का बर्ताव करें, कृपया मार्गदर्शन करें। पिछली बार आत्म पूजा उपनिषद के अंतिम सूत्र पर बोलते हुए मैंने ये बात कही थी कि इसे एक प्रयोग की तरह से हम कर सकते हैं। परिपूर्ण ब्रह्म का अनुभव या परमात्मा का अनुभव उस जगत में जीना जहां पर हम कोई भी लेबल उपयोग में नहीं लाते। लेकिन ये पूरा संसार इन्हीं ऊपरी नामों से चलता है जिन्हें हम लेबल कहते हैं। ये काम चलाओ उपयोगी है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति को केवल जागना होता है, उसे और कुछ नहीं करना होता। तुम जैसे हो वैसे ही हो, तुम अपने भीतर एक संबुद्ध हो, तुम्हें अलग से कुछ नहीं होना है, तुम्हारे अंदर कुछ जोड़ना नहीं, तुम्हारे भीतर किसी चीज को डालना नहीं, तुम्हें बस उस अनुभव के प्रति जाग जाना है, स्मरण लाना है, रिमेंबरिंग। इसी को मैं सेल्फ रिमेंबरिंग कहता हूं, आत्मस्मरण। जो हम लोग अनंत पद पर ध्यान करते हैं, आत्मस्मरण ध्यान, सेल्फ रिमेंबरिंग मेडिटेशन, उसका भी जो सार तत्व है वो यही है कि बस केवल फिर से याद कर लेना है और तुम वही हो, कुछ कम नहीं, कुछ अधिक नहीं। परमात्मा उसी घटना को कहते हैं जो है, न कम न अधिक। लेकिन फिर क्या करें? अगर यही प्रक्रिया उपयोग में लानी है कि तुम बिना किसी लेबल के जियो तो परमात्मा का अनुभव घटेगा, तो कैसे इसको उपयोग में लाएं? जो बातें सर्वाधिक सरल होती हैं हमारे जीवन में वही सर्वाधिक कठिन बन जाती है। कठिन या तो हमारा मन उन्हें बना देता है या हमारा समाज और हमारा परिवेश उन्हें बना देता है। आसपास का जो सामाजिक ढांचा है वो भी नहीं चाहता कि तुम उस उच्च अनुभव को प्राप्त हो जाओ, तुम उस सारभूत अनुभव को प्राप्त हो जाओ। तो फिर सामाजिक दुष्चक्र, सामाजिक जितने भी उलझाने के ढांचे हैं वो तुम्हें उपयोग नहीं कर पाएंगे। तुम उनसे बाहर हो जाओगे। तुम्हारे धर्म नेता, राजनेता, तुम्हारे शिक्षक, तुम्हारे आसपास के लोग वो तुम्हारा शोषण नहीं कर पाएंगे, तुम उनके जाल से बाहर हो जाओगे। इसीलिए वो नहीं चाहेंगे कभी कि तुम लेबल के बिना जियो। दूसरे, तुम्हारा मन नहीं चाहेगा कि तुम लेबल के बिना जियो, क्योंकि मन भी उसी सीमित दायरे में जीना पसंद करता है। असीमित दायरे में मन की मृत्यु हो जाती है, समाधि का अनुभव घट जाता है। मन भी एक काम चलाओ उपयोगी संरचना है। लेकिन अभी हालत क्या है कि व्यक्ति के ऊपर, उसकी चेतना के ऊपर उसके मन का अधिकार हो गया है और वो करीब करीब मन के नियंत्रण में ही जीता है। उसका मन उसे जिधर धक्का देता है वो उधर चला जाता है। उसको जैसे वो रखना चाहता है वो वैसे रखता है। और इसमें तुम कदाचित थोड़ी सहूलियत का अनुभव भी करते हो, क्योंकि रास्ता जाना पहचाना लगता है। मार्ग में कोई अज्ञात अनिश्चित जगत का साक्षात्कार नहीं होता। मन हमेशा घबराता है अज्ञात और अनिश्चित से। इसीलिए मन हमेशा चीजों को निश्चित बना लेना चाहता है, ज्ञात बना लेना चाहता है। उस सीमित दायरे में जीने पर तुम हालांकि कष्ट पाते हो, लेकिन उस कष्ट
के साथ, उस दुख के साथ भी तुम एक सहूलियत अनुभव करते हो कि सब कुछ जाना पहचाना। व्यक्ति की हालत ऐसी है कि वो अनजाने अनिश्चित सुख के साथ रहने से अधिक जाने पहचाने दुख के साथ रहना पसंद करता है। अधिकांश लोगों की यही हालत है। इसीलिए वो अपने दुख से, अपनी समस्याओं से बाहर नहीं आ पाते, क्योंकि वो जाना पहचाना जगत है, कम से कम सब परिचित है। तो वो दिन प्रतिदिन ये बातें करते हुए कि हमें इससे बाहर आना है, उससे बाहर कभी नहीं आते, सब परिचित है। इसीलिए सुख या आनंद भी घबराने वाला होता है। कभी कभी सचमुच में आता है तो व्यक्ति घबरा जाता है। पहले उसका जो भाव होता है, पहली जो उसकी प्रतिक्रिया होती है, उस पर अविश्वास की होती है। तुम देखो, हमारे जीवन का ढांचा ऐसा है कि तुम किसी भी नकारात्मक या कष्टपूर्ण परिस्थिति से कभी भी अविश्वास की भावना नहीं रखते। कुछ भी गलत हो उस पर कभी अविश्वास नहीं आता। तुम्हें लगता है कि ये तो ऐसा है ही, ये तो होना ही था, ये तो होना ही है। लेकिन अगर कुछ सकारात्मक आनंदपूर्ण जीवन में घटे तो उस पर यकायक यकीन नहीं आता कि कहीं ये हमारा भ्रम तो नहीं है, कहीं ये छलावा तो नहीं है। कुछ न कुछ करके हम उसकी गुणवत्ता को कम कर लेते हैं। ये हमारा मन है। लेबल के बिना जीने का जो तात्पर्य है वो मन के बिना जीने का तात्पर्य है, अमन। लेकिन फिर तुम्हें लगेगा कि मन तो साथ में होगा ही, तो बिना मन के कैसे जिएंगे? मन को लगातार अपने ऊपर ढोएंगे नहीं, यही है बिना मन के जीना। लेबल को लगातार अपने ऊपर ढोएंगे नहीं, यही है बिना लेबल के जीना। उन्हें उपयोगी और काम चलाऊ जाने, ये जानना ही मुक्ति है कि तुम जान लो कि हाँ ये उपयोगी है, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। अब जैसे पहला लेबल तुम्हें अपने नाम का मिल जाता है। तुम पैदा होते हो, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा कोई भी नाम रखते हो, तुम अपने नाम से इतने ग्रस्त हो जाते हो, तुम अपने नाम से इतने ऑब्सेस्ड हो जाते हो कि उस नाम के लिए जीते मरते। तुम जीना भूल जाते हो, लेकिन नाम को बचाए रखने के लिए सारा संघर्ष करते हो। और एक आध्यात्मिक व्यक्ति जागता है, थोड़ा दूर खड़े होकर देखता है कि ये नाम क्या है। ये तुम्हारा होना है, नाम तुम्हारा होना नहीं है। ये काम चलाऊ था, उपयोगी था, नाम इसलिए रखना है। ऐसे तो अगर किसी का नाम नहीं रखेंगे तो उसको फिर हम बुलाएंगे कैसे, उससे बात कैसे करेंगे, व्यावहारिक जगत में हम कैसे उससे तादात्म्य करेंगे, कैसे उससे संबंधित होंगे। तो नाम उसलिए हमने रखा, लेकिन नाम ही हम नहीं हैं। ये दृष्टि साधक की है। तुम देखोगे कि ठीक है, कोई तुम्हें तुम्हारे नाम से बुलाता है, लेकिन इस नाम के पीछे जो तुम्हारी सत्ता है, जो तुम्हारा अस्तित्व है, जो तुम्हारा जीवन है, उसे वो कहां जानता है? अभी तो तुम ही नहीं जानते उसे ठीक ठीक, दूसरा कैसे जाने? तुम बोध को उपलब्ध होने के पहले इस नाम के पीछे छुपे उस अनाम अस्तित्व को कहां जानते? लेकिन अभी तुम चाहे उस अनाम अस्तित्व से पूरी तरह परिचित ना भी हो पाओ, तो इतना तो तुम विचार करने पर भी समझ सकते हो कि नाम से तुम अधिक हो, वो तुम्हारा होना नहीं। अगर कोई तुम्हें अपशब्द कहता है, तुम्हें गाली देता है या तुम्हारे प्रति बुरा व्यवहार करता है, तो वो तुम्हारे प्रति नहीं कर रहा है। हालांकि वो व्यवहारिक रूप से तुम्हारे प्रति ही जान पड़ रहा है, लेकिन वो तुम्हें जो समझता है, उसने तुम्हारा जो लेबल निर्मित किया है, उसकी धारणा ने तुम्हारी जो छवि निर्मित की है, वो उसके प्रति अपशब्द कह रहा है, उसके प्रति दुर्व्यवहार कर रहा है, या फिर सद्व्यवहार, अच्छा व्यवहार।
अगर वो तुम्हारे प्रति प्रीतिकर व्यवहार कर रहा है तो वो भी उसने तुम्हारे इस नाम से जो अपनी धारणा निर्मित की है, जो अपनी छवि निर्मित की है, उसके प्रति व्यवहार कर रहा है। ये तुम नहीं हो। इसे देखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तुम थोड़ा सा सजग होगे, तुम्हें दिखाई दे जाएगा कि हाँ, ये तो एक बीच का पड़ाव है, काम चलाओ, खेल का हिस्सा है, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। तुम तो कहीं अभी इसके पीछे अबूझ, अज्ञात, असीम बने हुए हो। तुम ही विस्मित हो अपने होने से, तो दूसरा कैसे जान सकते? तो तुम इस बात का आनंद ले सकते हो। कोई तुम्हारी बुराई करता है, अपशब्द कहता है, दुर्व्यवहार करता है, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम दुर्व्यवहार के शिकार होते चले जाओ। मैं ये भी नहीं कह रहा कि तुम जा जाकर गालियां खाओ। तुम उसको टैकल भी कर सकते हो, उसको विवेक से, बुद्धिमत्ता से परिस्थिति को सुलझा भी सकते हो, लेकिन वो सुलझेगी तब बड़े ही सहजता से जब तुम ये जान लोगे कि ये अपनी धारणाओं के प्रति प्रतिक्रिया कर रहा है, तुम्हारे प्रति नहीं। इसने जो लेबल तुम्हारा पैदा कर लिया है, ये प्रतिक्रिया उसके प्रति। तो तुम उस नकारात्मक स्थिति में भी कई बार अचानक एक आनंद की लहर का अनुभव कर सकते हो। हालांकि तुम उससे निपट रहे हो सकते हो, उसको सुलझा रहे हो सकते हो, लेकिन फिर भी तुम शांत हो सकते हो। ऐसे ही तुम सद्व्यवहार के समय भी कर सकते हो। इस नाम के साथ जो हमारा तादात्म्य है, इस लेबल के साथ, उसको हटा लेना और फिर जीवन जीना, ये परमात्मा के अनुभव में पहला कदम, और तुम बड़ी मुक्ति का अनुभव करते हो। इसीलिए इस पर प्रयोग करने की जरूरत है। ये बातें दार्शनिक या वैचारिक नहीं है कि तुम इनको चिंतन की तरह से सोचो तो एक काम कर जाएंगे। इन पर प्रयोग करेंगे कि जब तुम जा रहे हो सड़क पर टहलते हुए, तो तुम कौन हो? तुमसे पूछे ये जो टहलने सड़क पर निकला है, ये कौन है? पहले तुम्हें नाम उभरेगा कि मैं ये हूं, मैं वो हूं। थोड़ा तुम और पीछे हटोगे, तुम कहोगे कि ये तो संयोग था, तुम ये नहीं भी हो सकते। तुम्हारा नाम कुछ भी हो सकता था। तुम किसी के पिता हो, पुत्र हो, किसी के पति हो, किसी के पत्नी हो, संबंधों के इस धारा में तुम कुछ भी हो। तुम ये नहीं भी हो सकते थे, तुम कुछ भी हो सकते थे। ये सारा का सारा जो लेबल है वो कहीं बीच में संयोग से घट गया है, लेकिन तुम ये नहीं हो। फिर तुम क्या हो? बस तुम इस विस्मय के साथ चलते चले जा सकते हो कि ये सब कुछ तो नहीं है, लेकिन वो क्या है जो अभी बैठा है, सुन रहा है, जो बोल रहा है, जो देख रहा है, उसे हम नहीं जानते। हो सकता है इस विचार के साथ ही, इस दृष्टि के साथ ही जानने का कोई अनुभव घट जाए, अचानक कुछ पता चल जाए, तुम्हें अपने उस असीम विराट स्वरूप की कोई झलक मिल जाए जिसको परमात्मा कहते हैं। तो परमात्मा का अनुभव या ब्रह्म का अनुभव जो उस दिन मैंने बात की थी, वो इसी प्रयोग पर आधारित है। वो कोई ऐसा रहस्यात्मक अनुभव नहीं है कि जिसके पीछे तुम जा ही ना सको। प्रयोग करें और उपयोग में चीजों को चलने दें, उनको काम चलाओ रखें। तुम नामों को बुला सकते हो, लेकिन तुम खेलपूर्ण हो सकते हो, तुम प्लेफुल हो सकते हो, गंभीर नहीं। अब पहले अपने नाम के साथ प्रयोग करें, फिर दूसरी ओर अपने संबंधों के नाम की ओर लौट। अपने संबंधों के नाम की ओर लौट। संबंधों में तुमने कुछ नाम गढ़ लिए हैं, तुम आराम से जीते हो, कोई परेशानी नहीं होती। इसीलिए कभी कभी वो व्यक्ति बहुत घबराहट का शिकार हो जाता है जो कहीं अकेला खड़ा है, अभी कोई संबंध का उसने व्यवहारिक स्वरूप नहीं बुना है। वो क्या कहे कि मेरा संबंध किसी से क्या है?
लेकिन हम जल्दी से कुछ न कुछ संबंध बुनते ही हैं, मित्र हो, शत्रु हो, कोई का कोई संबंध तो गढ़ ही डालते हैं हम तुरंत, या कुछ नहीं तो हम अजनबी हैं। अजनबी भी एक संबंध है। हम एक दूसरे को जानते हैं, ये भी एक संबंध है, और हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं, तो हम कम से कम ये जानते हैं कि हम एक दूसरे को नहीं जानते। जानना वहां भी, हम ये भी सोच सकते हैं कि जानने न जानने का क्या यहाँ प्रश्न है। ये एक ऊर्जा का प्रवाह है, ये एक ऊर्जा का प्रवाह है, ये दोनों एक दूसरे से संयुक्त हो रहे हैं। इसमें जानने और ना जानने के बाहर कोई घटना घट रही है। संबंधों में नाम का जो लेबल का व्यवहार है वो हमें सुविधाजनक बनाता है, व्यवहारिक रूप से ठीक है। जैसे तुम कोई अपना कारोबार करते हो तो उसमें तुम्हें हायरार्की बनानी पड़ती है, तुम्हें उसमें एक लेबल बनाना पड़ता है, उससे काम चलता है कि ये व्यक्ति ये काम करता है, ये व्यक्ति ये काम करता है, ये व्यक्ति ये काम करता है। तो व्यवहारिक रूप से सारे काम आसानी से निपट सकते हैं। लेकिन जो आज निचले पद पर है वो कल ऊंचे पद पर हो सकता है। जो आज चपरासी बना हुआ खड़ा है, अगर वो प्रतिभाशाली है तो किसी दिन वो बॉस भी हो सकता है। ऐसा भी होता है। चलो तुम्हें इतना नहीं लगता कि इतनी हायरार्की को कोई पार करता है, तो जो सामान्य हायरार्की है उसको तो पार करते हुए तुम चले ही जाते हो। तुम एक नौकरी करते हो, तुम एक छोटे पद पर होते हो, तुमसे कोई ऊपर होता है तो तुमसे धीरे धीरे ऊपर बढ़ते चले जाते हो। कामों का अपना काम चलता रहता है। वहां भी तक कभी तुम्हें ख्याल नहीं आता है कि पहले एक लेवल था तुम्हारे ऊपर, फिर दूसरा लेवल हो गया, फिर तीसरा लेवल हो गया, फिर चौथा लेवल हो गया। लेकिन क्या तुम ये हो? क्या तुम क्लर्क थे? क्या तुम पियोन थे? तुम प्रेसिडेंट हो? तुम क्या हो? अब तुमको अगर प्रेसिडेंट कहा जाए तुम्हें थोड़ा अच्छा लगता है, पियोन कहा जाए तो तुमको अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो सब लेबल काम चलाओ, उपयोगी। इसीलिए जब कोई ऊंचे पद पर रह लेता है और रिटायर हो जाता है तो बड़ी समस्या का शिकार हो जाता है। वो काफी दिन तक अपने उस लेवल से वो काफी दिन तक बाहर नहीं आ पाता। जो छोटे पद पर होता है, जब वो रिटायर हो जाता है तो तुम देखोगे कि वो उतनी समस्या का शिकार नहीं होता, क्योंकि उसको अपना लेवल पहले से ही पसंद नहीं था। वो अपने लेवल से पहले ही संघर्षरत था, तो जैसे ही लेवल हटता है वो मुक्त हो जाता है। बड़े पद वालों को समस्या का सामना अधिक करना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने लेवल से अपनी एक स्यूडो पहचान बनाई। इसको अल्टरनेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। मनोविज्ञान की भाषा में वैकल्पिक पहचान, अल्टरनेटिव आइडेंटिटी। तुम अपनी रियल आइडेंटिटी जानते नहीं हो, जो परमात्मा होना है। रियल आइडेंटिटी तो एक बुद्धा होना है। तो अल्टरनेटिव आइडेंटिटी क्रिएट हो गई। लोअर प्लेन पे, निचले तल पर तुम खुद ही अच्छा नहीं महसूस करते तो उस आइडेंटिटी से बाहर आने की लगातार कोशिश करते हो। बड़े लेवल पर, जिसको समाज भी सम्मान देता है, जब तुम उस लेवल को कई बार अपने ऊपर चस्पा करते हो तो फिर उस स्यूडो आइडेंटिटी से बाहर आने में बड़ी दिक्कत महसूस होती। लेकिन है तो वो लेवल, वो तुम तो नहीं हो। कभी कभी फिल्म स्टार्स इसके शिकार हो जाते हैं और बड़ी भयानक मानसिक परिस्थितियों से गुजरते हैं। सुपरस्टार बने, सब उनकी पूजा कर रहे हैं, कहीं उनका मंदिर बन रहा है, कहीं लोग ऑटोग्राफ लेने के लिए लाइन लगाकर खड़े हैं, और अंदर से तो उनको पता है कि मैं वही साधारण सा व्यक्ति हूँ। जैसे हर व्यक्ति सोकर उठता है, जैसे हर व्यक्ति खाता पीता है, मैं भी वैसे ही खाता पीता हूँ। जीवन की किसी गहराई का कोई अनुभव भी नहीं है, जीवन की उस भगवत्ता का भी कोई अनुभव नहीं है। लेकिन समाज ने गढ़ दिया है कि तुम कुछ विशेष हो। तो इसलिए उनकी समस्या ये होती है कि वो लोगों से ना मिलें, क्योंकि अगर वो मिलेंगे तो विशेष होने का भाव गिर जाएगा, लोगों को लग जाएगा कि तुम साधारण हो। तो उन स्टार्स को सिखाया जाता है अनुपलब्धता का सिद्धांत, द लॉ ऑफ अनअवेलेबिलिटी। कम मिलो, दूर से हाथ हिला दो, तो करिश्मा बना रहता है, लोग
समझते रहते हैं कि तुम कुछ अदर वर्ल्ड, तुम कुछ इथरल, तुम कुछ पैरानॉर्मल हो, तुम इस दुनिया के नहीं हो। और वो व्यक्ति अंदर अंदर घुटन का शिकार हो रहा है, क्योंकि अब वो सामान्य जीवन भी नहीं जी पा रहा है। वो लेबल इतना उसके ऊपर हावी हो गया है कि वो सामान्य ढंग से सड़क पे निकल नहीं सकता। आसपास के लोग भी उससे ठीक से बर्ताव नहीं करते। सब एक झूठा हो गया है। या तो नशे का शिकार हो जाता है व्यक्ति, या विक्षिप्तता का शिकार हो जाता है। बहुत सारे ऐसे प्रसिद्ध लोग इन चीजों के शिकार प्रायः होते रहते हैं। अगर वो जरा सा नहीं संभले तो नशा तो आया ही आया, ड्रग्स आए ही आई, और एक विक्षिप्तता आ गई। स्किज़ोफ्रेनिया। एक बहुत मशहूर अभिनेत्री, अभी मैं उसका पढ़ रहा था, अभिजीवित है। हमारी आंधी फिल्म जो आई थी उसमें वो जो एक्ट्रेस थी, तो वो एक ऐसे कॉम्प्लेक्स का शिकार हो गई है कि वो बुर्का पहन के घर में रहती, घर से बाहर ही नहीं निकलती। कहीं मैं पढ़ रहा था आर्टिकल कि शायद पिछले 10-12 साल से वो घर से बाहर ही नहीं गई, और कभी जाना पड़ता है मजबूरी में तो बुर्का पहन कर, क्योंकि अब वो वृद्ध हो गई, चेहरा वैसा नहीं रहा, और उसने उस लेवल से अपना तादाद में जोड़ लिया था जो सुंदर था, प्रसिद्ध था। तो उसको अब अपना वो चेहरा जो अब वो सुंदर नहीं रहा है, वृद्ध हो गया है, और जो अब प्रसिद्ध भी नहीं रहा है, इतनी बेचैनी, इतनी घबराहट है कि उसने निकलना बंद। ये परिस्थितियां यहाँ पर तो अतिरेक में दिखाई देती हैं, थोड़ी एक्सट्रीमिस्ट ढंग से तुम्हें दिखाई देती हैं, लेकिन आमतौर से हर व्यक्ति के साथ ये है कि हम अपने लेवल से इतने ग्रस्त हैं कि हम सामान्य जीवन ही नहीं जी पाते। व्यवहारिक दृष्टि बस यही है कि उनको उपयोगी काम चलाओ बना। जैसे तुम मान लीजिए प्रसिद्ध हो गए, तो इसको कोई विशेषता ना समझें, इसको एक उपयोगी घटना समझें कि प्रसिद्धि तुम्हारे इस अनंत पथ की यात्रा में घट गई है, ये तुम्हारी नहीं है। ये एक लोगों की जो धारणा का तूफान है, जो ज्वार है, वो तुमसे आकर टकरा गया है। उन्होंने तुम्हें प्रसिद्ध बना दिया है, तुम्हारा इससे कोई सरोकार नहीं है, तुम इस सबसे दूर खड़े हो। उसके दृष्टा तुम्हें कभी परेशानी नहीं होगी। फिर एक दिन प्रसिद्धि का ज्वार नीचे उतर जाएगा, लोगों की धारणाएं बदल जाएंगी, तुम तब भी उसके दृष्टा रहोगे, क्योंकि वो तुम्हारा था ही नहीं। तुम्हें कोई कैसे प्रसिद्ध बना सकता है? तुम सोचो, कहीं दूर दराज घर में बैठा व्यक्ति तुम्हें जानता ही नहीं कुछ भी, वो तो अपनी धारणाएं गढ़ रहा। उन धारणाओं में संयोग वशात तुम फिट बैठ गए। जैसे कुछ सद्गुरुओं को अस्तित्व चुनता है, वो अपना एक काम कर मनुष्य की चेतना के जागर। कभी कभी कुछ गुरु ऐसे संयोग वशात हो जाते हैं जो इसी लेबल के ज्वार के शिकार हो जाते हैं। कुछ संयोग, कुछ उनके कर्म, कुछ संस्कार, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने उन्हें एक विशेष जगह पर रख दिया है और लोगों ने उन्हें भगवान बना दिया। उस लेवल से नीचे उतरना उनके लिए प्राणघातक हो जाए, तो उनको पता नहीं लोगों ने भगवान बना दिया है। ये लोगों की धारणा का कमाल है। लोग तो जानते ही नहीं भगवान होता क्या है। पता है लोगों को भगवान क्या होता है? नहीं पता। लोगों ने तुम्हें सर्वशक्तिशाली बना दिया, क्या लोगों को पता है सर्वशक्तिशाली क्या होता है? और वो व्यक्ति उसका आनंद लेने लगता है, उसको लगने लगता है कि हाँ मैं ऐसा हूं। फिर वो लोगों की धारणाओं के अनुसार चलने का प्रयास करने लगता है। फिर लोग हैं, वो एक ज्वार की तरह उठते हैं और गिरते हैं। एक दिन मन बदलता है और उनको भगवान नहीं जान पड़ता। ऐसे में व्यक्ति बड़ी दुर्घटनाओं का शिकार होता है। जो सद्गुरु है वो इस खेल का आनंद लेता है, वो भगवान भी चलने देता है, सब चलने देता है, लेकिन वो ये जानता है कि ये इस अनंत पथ की यात्रा में घटी हुई एक घटना है जिससे उसका कोई सरोकार नहीं, उसका कोई सरोकार नहीं। ऐसे ही तुम्हारे जीवन में भी घटनाएं घटती। तुम पत्नी बन जाते हो, तुम पति बन जाते हो, इस उदाहरण को ही देखिए। लेकिन तुम पति या पत्नी जैसा क्या होता है? कुछ भी नहीं। व्यवहारिक उपयोगितावादी एक संबंध, कोई भी संबंध, हर संबंध एक संसार में सुविधाजनक ढंग से रहने के लिए
उपयोगी है, अच्छा है, लेकिन तुम जरा उस लेवल के पार देखो कि जिस व्यक्ति से तुम संबंधित हो वो इससे कहीं अधिक है। वो तुम्हारा पति या पत्नी ही नहीं है, वो एक भगवत्ता को अपने अंदर समेटे हुए चेतना है। ये लेवल तो बीच में आ गया है, लेकिन तुम उसे उस लेवल से ही देखते हो तो दुर्घटना नहीं। तुम्हें सम्मान भी कम आता है, तुम्हें प्रेम भी उससे कम ही आता है, क्योंकि तुम्हें लगता है कि ये एक सीमित व्यक्ति है। लेकिन हम थोड़ा सा उस लेवल के पार देखना शुरू करो। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम उस रिश्ते का या उस नाम का या उसकी उपयोगिता का, उसके काम चलाऊपन का तिरस्कार कर दो, उसको चलने दो, लेकिन उस सबके पार तुम उसकी असीमित सत्ता का भी अनुभव करना प्रारंभ करो और तब दिव्यता के द्वार खुल जाते हैं। क्योंकि ये तो संयोगवशात बीच में घट गया था, ये अल्टरनेटिव आइडेंटिटी थी। अब तुम देखो कि समाज में कुछ चीजें व्यक्ति करने के लिए इतना व्यग्र क्यों रहता है। कारण है, उसके मनोवैज्ञानिक कारण है। एक तो व्यक्ति आजीविका अपनी जगह पर है कि तुम आजीविका के लिए धनोपार्जन करोगे, ठीक है, वो तो अपनी जगह पर बात है। आजीविका के लिए तुम कोई नौकरी भी करोगे, कोई व्यवसाय भी करोगे, वो सब ठीक है, उसमें कोई समस्या भी नहीं है। लेकिन व्यक्ति कई बार केवल आइडेंटिटी के लिए कुछ करना चाहता है कि नौकरी एक मिल जाती, कोई व्यवसाय कर लेते, कोई पूछता क्या करते हो तो कुछ तो बता पाते कि ये करते, बात खत्म हो गई, लेवल डिसाइड हो गया कि तुम व्यवसायी हो, तुम्हारी इस चीज की दुकान है, तुम ये नौकरी करते हो, तुम मैनेजर हो, तुम क्लर्क हो, तुम अनाउंसर हो, तुम ये हो, तुम वो हो। लेवल फिक्स हो गया, सुविधाजनक हो गया, काम चलाऊ हो गया, कोई समस्या नहीं। एक अल्टरनेटिव आइडेंटिटी पैदा हो गई। अब तुम अपनी रियल आइडेंटिटी से दूर चले गए, तुम्हें उसकी बेचैनी कम हो गई। बात को समझें, कहने का तात्पर्य यह नहीं कि कोई व्यवसाय नहीं करेगा, कोई नौकरी, वो सब करेगा, लेकिन वो केवल यूटिलिटेरियन है, जीवन जीने के लिए, वो तुम नहीं हो। फिर दूसरा काम जो बहुत व्यग्रता से व्यक्ति करना चाहता है, विवाह। मेरी बातों को बहुत समझदारी समझना, मैं नहीं कह रहा विवाह नहीं करना चाहिए, लेकिन विवाह क्यों करता है व्यक्ति? उसकी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आवश्यकताओं के अलावा जो मानसिक धरातल पर, मनोवैज्ञानिक धरातल पर जो चीज है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे ही तुम विवाह करते हो तुमको एक आइडेंटिटी मिल जाती है, अल्टरनेटिव आइडेंटिटी। अल्टरनेटिव आइडेंटिटी, अब तुम बड़े सुकून से रह सकते हो। इसके पति हैं, तुम उसकी पत्नी हो, दैट बात बड़ी सरल हो गई। ऐसे कोई पूछ देता क्या हो, थोड़ी तुम्हें सोचना पड़ता। अब किसी ने पूछा, तुमने बड़े आराम से बता दिया, मैं उनका पति हूं। पति लोग कम परिचय देते हैं पत्नियों के नाम से, अगर पत्नी प्रसिद्ध हो, सफल हो तो फिर वो उनका भी देते हैं, लेकिन पत्नियां ये कहकर बड़ा सुकून पा लेती हैं, मैं उनकी मिसेज फला, मिसेज फला, बात खत्म हो। एक अल्टरनेटिव आइडेंटिटी तुमको मिल गई, मैं रियल आइडेंटिटी अभी कहीं नहीं है। फिर दूसरी सबसे बड़ी डिजायर, फिर तीसरी आती है इसके बाद, बच्चे हैं। लोग बच्चों के लिए इतना व्यग्र क्यों रहते हैं? उनको कोई सोच है? एक चेतना को जीवन में लाना, उसका रहस्य, उन सारी चीज़ों से क्या वो परिचित हैं? उसके जीवन में उनको क्या देना है, उसके जीवन को कैसे सुलझाना है, क्या उनको पता है? कुछ। फिर संतान की व्यग्रता क्यों है? इसलिए कि तुमको फिर से एक अल्टरनेटिव आइडेंटिटी मिल जाए और सर्कल पूरा हो जाए, करीब करीब समाज में वहां पर बात पूरी हो जाए। इसलिए जब बच्चे नहीं किसी के पास होते हैं वो बहुत बेचैन रहते, समाज सेवा करेगा, कुछ करेगा, कोई अल्टरनेटिव आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन जहां संतान हो जाएगी वो व्यक्ति कमोबेश ज्यादा कुछ करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसको अल्टरनेटिव आइडेंटिटी साफ साफ मिल गई कि अब तुम इसके पिता हो, तुम इसकी माता हो, इसके लिए तुम्हें ये काम करना है, तुमको ये काम करना है, इसको पढ़ाना लिखाना, शादी करना, एक पूरा वर्तुल पूरा हो गया, साइकिल पूरा हो गया। ये काम करते करते पूरा जीवन हम बिता सकते हैं।
ये मनोवैज्ञानिक आवश्यकता व्यक्ति को पीड़ित करती है। लेकिन आध्यात्मिक रूप से इन सबको जीते हुए भी तुम ये जान सकते हो कि बस ये वैकल्पिक व्यवस्था है, इसके पीछे कहीं जो सच है, इसके पीछे जो विराट है, इसके पीछे जो परमात्मा है वो खो ना जाए। ये वो कुछ नहीं, इनमें हम भूल नहीं सकते, इनमें हम चीजों को भुला नहीं सकते। तब तुम्हारे लिए एक नया आयाम खुल जाता है, तब तुम्हारे लिए एक नया द्वार खुल जाता है। फिर यही संबंध तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी हो उठते। आध्यात्मिक धरातल पर अगर संबंधों का निर्माण हो तो हर संबंध आत्मज्ञान और आत्म जागरण के लिए बड़ा साधनात्मक रूप से उपयोगी हो सकता है, मेडिटेटिव हो सकता है, अगर हम उसको समझदारी से उपयोग में लाएं। क्योंकि एक व्यक्ति के साथ रहना एक रहस्य के साथ रहना, एक व्यक्ति अपने आप में पूरा रहस्य है। हम केवल लेबल के साथ उसके रहस्य को कम कर देते हैं, उसको सीमित कर देते हैं। ये है। अब तुम आंख बंद करके, आंख मूंद करके चले जा सकते हो। अब तुम आंख मूंद के अपना जीवन जिए चले जा सकते हो। कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं, तुमको पता ही है ये है। तो कभी कभार प्रयोग के लिए घर में आए और कहीं कोने में रोशनी बंद करके एक कुर्सी पर चुपचाप बैठ जाए। घर में सब लोगों को अपना काम करने दें, बच्चों को इधर उधर खेलने दें, घूमने दें। एक आध दिन के लिए अपना मुंह थोड़ा सा होल्ड करें कि जाते ही आप लोगों से एकदम से मिले नहीं, थोड़ी देर कहीं कोने में चुपचाप अंधेरे में बैठ और देखें ये क्या रहस्य है, ये कौन लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, ये कैसे हमारे जीवन में आए, ये क्यों है हमारे जीवन में, इन्हें क्या मैं सचमुच में जानता हूँ। और तुम देखोगे कि कुछ अजीब सी तरंग, कुछ अजीब सा रहस्य तुम्हें घेर रहा, क्योंकि तुम सचमुच में नहीं जानते। लेकिन इस भावना, इस विचार के साथ ही जानने की यात्रा प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि तुम लेबल के पार देखो, तुम उनके परमात्मा होने का जो अस्तित्व है उसकी ओर अब देख रहे हो और एक आनंद तुम्हारे ऊपर उतरता है जो उसके पहले नहीं था। उसके पहले छोटी मोटी छींटें आती थी, लेकिन अब तुम किसी व्यक्ति के साथ होकर आनंद की बरसात में डूब सकते हो, जब तुम बिना लेबल के उसके आर पार देखो। और तुम ये जानते हो जो लेबल है वो काम चला, वो हमारी धारणाओं से उपजे, हमने उन्हें बनाया है, लेकिन ये सब वास्तविकता नहीं, ये खेल का हिस्सा है। तो बिल्कुल व्यवहारिक है, इसमें कोई मुश्किल ही नहीं है। अब जैसे पूछा था कि एक नौकर है, एक बॉस है, ठीक है, अस्तित्व की इस यात्रा में इस समय ऐसा ही घटा है, लेकिन ये बॉस के लेबल के साथ ही थोड़े पैदा हुआ था, ना नौकर के लेबल के साथ पैदा हुआ था। ये तो उसके जीवन की यात्रा ने किसी को कुछ बना दिया है, किसी को कुछ बना दिया है। कल को परिस्थितियां बदल सकती हैं। कल को जैसे चीन में क्रांति हो गई थी, वैसी मान लो क्रांति हो जाए इस देश में, तो जो ऊपर बैठे थे वो टॉयलेट साफ कर रहे हैं और जो नीचे बैठे थे वो ऊपर बैठे। चीन में जब उन्होंने रिवॉल्यूशन करी तो यही वहां किया, हालांकि वो बड़ा डिस्ट्रक्टिव रहा, उसका कोई बड़ा सृजनात्मक उपयोग नहीं रहा। साम्यवाद के नाम पर 14-15 साल के लड़के, 13-14 साल के, वो सब उसमें शामिल थे। तो जो मजदूर थे उनको मालिक बना दिया, और जो कल तक अपने को मालिक समझते थे उनको झाड़ू लगाने पे, पोछा लगाने पे, टॉयलेट साफ करने पे, इन सब कामों पे लगा दिया। उस क्रांति का वो एक बदले की भावना की प्रतिक्रिया, और सब चीज़ों को बिल्कुल उल्टा पुल्टा कर। ऐसा भी हो सकता है जीवन इतना अस्थायी है, इतना क्षणभंगुर है, इसमें इतनी ज़्यादा अहमियत देने की किसी लेवल को क्या ज़रूरत है। जो कल अमीर था गरीब हो सकता है, जो आज गरीब है कल अमीर हो, तो उसको उस लेवल से देखें ही नहीं, उसको एक जीवंत ऊर्जा, एक भगवत्ता की उपस्थिति इस दृष्टि से देखें, लेकिन वैचारिक नहीं। ऐसा नहीं कि इसको केवल विचार मात्र से दोहराएं, अनुभव करें।
अनुभव करेंगे तो वो चीज पकड़ में आएगी और फिर ये खेल बड़ा सुंदर जान पड़ेगा। यही परमात्मा का अनुभव है। इसी को आत्म पूजा उपनिषद के विषय बड़े सरल ढंग से कहा, जिसकी मैंने बात की। बात समझ में आती? क्लास आखिरी बात की फुर्सत है, बहुत महत्वपूर्ण था, बहुत जल्दी है। मैंने कहा कि देखिए जितने भी लेबल हैं वो सब इस अस्तित्व के क्षणभंगुर प्रवाह में घट रहे हैं। व्यक्ति तो एक भगवत्ता है, डिविनिटी है, वो एक ऊर्जा की उपस्थिति है। जैसा हमें दिखाई दे रहा है वैसा नहीं है, तो हम उसको मात्र उस भगवत्ता की उपस्थिति, उस ऊर्जा के प्रवाह, उस दिव्यता की घटना की तरह से देखें, लेबल की तरह से नहीं। और लेबल का संघर्ष भी नहीं, ऐसा भी नहीं कि हर जगह आप साष्टांग दंडवत करके बैठे हुए, ऐसा भी मैं नहीं कह रहा कि आपको लगे कि परमात्मा है तो हर जगह आप लेटे हुए हैं साष्टांग दंडवत में। इसकी जरूरत नहीं, केवल अनुभव करना और फिर तुम्हें उस परिवर्तन के नृत्य का बोध होगा जिसे भारतीय दर्शन नटराज के प्रतीक की तरह से प्रस्तुत करता है। भारतीय दर्शन ने नटराज का प्रतीक इसीलिए प्रस्तुत किया, उसका तात्पर्य था कि जीवन परिवर्तन का एक नृत्य है। शिव को नटराज की तरह से दिखाया। शिव सृजन और विध्वंस के देवता है। उनके एक इशारे से सृजन होता है, एक इशारे से विध्वंस होता है। यानी कि जीवन जो है वो सृजन और विध्वंस का एक अनंत प्रवाह है। इसमें उलझना नहीं है किसी लेबल से। आज कोई व्यक्ति तुम्हें सड़क पर मिल जाता है, वो गरीब है, तुम उसे अपमानित दृष्टि से या नीची दृष्टि से देख सकते हो। समाज में ऐसा होता है। कल को वही व्यक्ति अमीर हो सकता है, तब उसे तुम बड़ी सम्मानित दृष्टि से देखोगे। तुम लेबल में उलझ जाओगे। लेकिन अच्छा ये हो कि तुम उसको प्रारंभ से लेकर अंत तक लेबल की तरह से ना देखो। अमीर अमीर है, अपनी जगह पर है, उससे व्यवहारिक संबंध रखें। जो गरीब है वो गरीब है, अपनी जगह पर है, उसके लिए प्रार्थना रखें कि वो भी उस वैभव को उपलब्ध हो जाए। और बस इतना ही याद रखें कि इन सारे लेबल, इन सारे नामों के पास हर व्यक्ति एक दिव्यता है, एक डिविनिटी। बस इसको शब्दों में नहीं, इसको अनुभव की तरह प्रयोग करेंगे। घरों के लिए देखिए, लोग कहते हैं घरों के लिए साधना का उपयोग बहुत अच्छा उपयोग है, इसीलिए मैं हमेशा सुझाता हूं कभी कभी इसको प्रयोग करें। पति पत्नी है, कभी एक दिन बस ये ध्यान प्रयोग है। इन ध्यान प्रयोगों की चर्चा लोग नहीं करते हैं, लेकिन ये अनंत पथ के ध्यान प्रयोग है। कभी किसी दिन आमने सामने बैठे और थोड़ी देर के लिए, 1 घंटे के लिए इस लेबल को हटा दें। मुझे नहीं पता तुम कौन हो, और जरा इस आश्चर्य, इस विस्मय को अनुभव करें कि तुम कैसे मिल गए, तुम कैसे साथ में हो। तुम नहीं भी मिल सकते थे। उस लेबल को बीच से हटाकर व्यक्ति के रहस्य के साथ 1 घंटे बैठे, उसको देखें, उससे बात करें, साथ में चाहे कुछ खाएं पिएं, लेकिन विदाउट लेबल, विदाउट दिस मेमोरी कि मैं तुम्हारा पति हूं, मैं तुम्हारी पत्नी हूं। हम हैं कोई, नहीं पता मुझे, तुम्हें भी नहीं पता, मुझे ये नहीं पता तो तुम्हें कैसे पता होगा? कुछ नहीं पता। ये उपयोगी है। और देखेंगे वो 1 घंटा अचानक बड़ा रिजुविनेटिंग हो जाता है। तुम्हारे संबंधों को भी एक बड़ा खूबसूरत मोड़ देने वाला हो जाता है। तुम एक दूसरे के प्रति और प्रेमपूर्ण और सम्मानपूर्ण हो जाते हो। यही किसी भी संबंध में कर सकते हैं, कोई भी संबंध। उसमें कभी कभी अचानक जैसे छुट्टी लेते हैं, नहीं छुट्टी हो गई तो उस छुट्टी को 1 घंटे के लिए छुट्टी, 1 घंटे के लिए ना तुम ये हो ना मैं ये हूं, विदाउट एनी लेबल। वी आर हियर एंड वी आर इंटरेक्टिंग। हम बात कर रहे हैं, हम सब काम कर रहे हैं, बीच में कोई लेबल। अगर तुम प्रयोग कर पाए अच्छे से तो तुम देखोगे कि आनंद की ऐसी बरसात होगी कि तुम उसे संभाल भी ना पाओ। कभी तुम आंसुओं में डूब जाओगे, कभी तुम मुस्कान में डूब जाओगे, लेकिन वो आनंद की बरसात अभूतपूर्व, अविस्मरणीय, अनपैरेलल। समझ रहे? प्रयोग करें। और किसी संबंध की कोई बात ना हो तो अकेले ही अपने साथ बैठे,
अब ध्यान में तो आप बैठते हैं, देखिए ध्यान में इसलिए विधियां बड़ी उपयोगी हैं, योग बड़ा उपयोगी है, अच्छा है, स्वास्थ्यवर्धक है, लेकिन वो सब काम चलाओ है, यूटिलिटेरियन, लेवल। सांस ऐसे लो, ओम की चैंटिंग करो, इस मुद्रा में बैठो तो तुम कंफर्टेबल हो, क्योंकि तुम्हें थोड़ी देर सहूलियत है कि कुछ कर रहे हैं, जो कर रहे हैं ये ध्यान है, ये जो कर रहे हैं ये योग है, तुमको पता है लेवल, उसके ऊपर एक लेवल। अपने साथ थोड़ी देर बैठे, कभी कभार घंटे भर अपने साथ बैठे, संभव हो तो दर्पण के सामने बैठे, दर्पण में अपना चेहरा देखें, इसे जानते हो तुम, इस चेहरे को कितने समय से तुम दर्पण देख रहे हो? अगर तुम्हारी उम्र लंबी है 60 साल 70 साल, तो तुम जब से होश संभाले होगे तब से दर्पण तो देख ही रहे होगे। कितने चेहरे बदलते चले गए हैं, वो सब चेहरे कहाँ हैं? लेकिन व्यक्ति तो वही है। तुम्हें लगेगा मैं ही देख रहा हूं, आज से 20 साल पहले भी तुम ही देख रहे थे, आज से 50 साल पहले भी तुम ही देख रहे थे, लेकिन ये चेहरा, ये शरीर, ये आंखें, ये बाल तब तो नहीं थे। आज जो है ये कौन है? क्या इसे जानते हो ठीक से? कोई ध्यान नहीं, कोई सर्कस नहीं, कोई क्रिया नहीं, बस केवल विदाउट एनी लेवल। ये जो बदलाव के प्रवाह में घटता चला गया है, इसे तुम कितना जानते हो? और फिर अचानक कोई क्रांति, अचानक कोई रिवॉल्यूशन हो। ये सब ध्यान प्रयोग, ये दार्शनिक बातें नहीं है, ये सब एक्सपेरिमेंट्स, इनको एक्सपेरिमेंट की तरह करें, फिर इसका आनंद आए। देखिए ये बातें जितनी मैंने कही, ये कोई बहुत क्रांतिकारी बातें नहीं है, ये आक्रामक बातें भी नहीं है, ये प्रयोगात्मक बातें। तो यही है जो आपने कहा। हाँ, तो इससे और गुण क्या होगा? वही मैं कह रहा हूँ, वो प्रयोग करने लायक है। हम चूंकि प्रयोग नहीं करते इसलिए चूक जाते हैं। इसीलिए हमेशा मैंने उनको ध्यान प्रयोगों की तरह से ही बोला है। जितने आज तक जैसे आनंद पथ के मित्र हैं वो सब परिचित हैं, जानते हैं कि हर प्रवचन के लिए मैंने एक ध्यान हमेशा तय रखा कि इस प्रवचन के लिए ये ध्यान प्रयोग होगा। क्योंकि ये कोई तत्व चिंतन नहीं, जैसे अगर मैं तुमसे कहूँ कि सब में परमात्मा देखो, तुम देख ही ना पाओगे परमात्मा। हमें क्या पता क्या होता है, कैसे देखेंगे? ऐसी शिक्षाएं दी भी जाती हैं, हर व्यक्ति को ऐसा मानो, हम क्या माने, हमें क्या पता क्या। लेकिन हम जैसे ही लेबल हटाते हैं तो वो वही घटना होती जैसे कुआं खोदने पे जैसे ही आपने कंकड़ पत्थर हटाए नीचे से पानी निकला, तो लेबल जो है बीच में उसी कंकड़ पत्थर की तरह है, बस उनको जैसे ही आपने हटाया पीछे से पानी निकल आया, वो जो भगवत्ता है वो पीछे से निकल आया। तो ये इसीलिए प्रयोगात्मक चीजें हैं। आप सोचते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, कि कई बार सोचते रहेंगे और उससे विपरीत करते रहेंगे, लेकिन एक अनुभव अचानक कुछ घट जाता है, कुछ हो जाता है, तो इसीलिए इन पर काम। वो प्रश्न था, उसका उत्तर यही हुआ, ये अपना ही बनाया हुआ, एक तरह से अपने ही जाल में फंसे हुए, अपनी ही धारणाओं के जगत में हम जी रहे हैं। और इसको बिल्कुल हम सूत्रात्मक ढंग से करें कि किसी भी व्यक्ति को या स्वयं को धारणाओं के माध्यम से देखना उसकी विराटता को कम कर देना। जैसे ही हम धारणाओं से देखते हैं उसे कम कर देना। तो ये जो चीज है हमारी कॉन्सेप्ट्स, उस कॉन्सेप्ट्स के बियॉन्ड देखते, वो धारणाएं हमारी नितांत रूप से अपनी है। तो लिविंग विदाउट कॉन्सेप्ट्स, और कॉन्सेप्ट्स को केवल काम चलाओ, उपयोगी, यूटिलिटेरियन, इतना है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं। अभी जैसे मैं कह रहा था एक दिन बीच में, मैंने कहा था एक ही एब्सोल्यूट ट्रुथ है जीवन में, देयर इज ओनली वन एब्सोल्यूट ट्रुथ, दैट देयर इज नो सच थिंग लाइक एब्सोल्यूट ट्रुथ। एक ही पूर्ण सत्य है कि पूर्ण सत्य जैसी कोई चीज जीवन में नहीं है, बस इसको याद रखें। और एक ही चीज अपरिवर्तनशील है, वो परिवर्तन। ओनली वन थिंग अनचेंजेबल, दैट इज चेंज, दैट इज लाइफ। कोई ऐसा मार्ग है, तरीका है
अप्रोच है, जिससे कि जो हरा है उसकी दृष्टि आ जाए थोड़ी। आपने कहा अपने आप आ जाएगी। उसके लिए प्रयोग बताए ना, जैसे आज मैंने 2 प्रयोग बताए, तो वो प्रयोग ही वो मार्ग है। और बहुत सारे अनगिनत मार्ग हैं। तो हम क्या करते हैं, मैं सारी चीज़ें बहुत व्यवहारिक रूप से बात करता हूँ। आज इस 2 प्रयोग मैंने बताए, तो उन प्रयोगों को करेंगे, वो मार्ग है। फिर कई और मार्ग हैं, हम कई मार्गों पर ट्रायल एंड एरर कर सकते हैं, खोज सकते हैं। क्योंकि जैसे 1000 लोगों की भीड़ में, लाख लोगों की भीड़ में बैठ के मैं एक मार्ग बोल दूँ तो यही मार्ग है, तो जरूरी नहीं सब पे वो मार्ग लागू हो। वो मार्ग है, किसी पे लागू होगा, किसी पे लागू नहीं होगा। इसीलिए साधना के भी अनगिनत मार्ग हैं, साधना के बहुत सारे पथ हैं, ध्यान की भी अनगिनत विधियां हैं। तो थोड़ा सा उन पर प्रयोग करने की जरूरत होती है, और प्रयोग करके फिर तो बिना प्रयोग किए उस पर चिंतन नहीं करना चाहिए। जैसे ध्यान की विधियों पर कभी भी चिंतन मनन नहीं करना चाहिए। करना चाहिए तो कम से कम 3 दिन प्रयोग, और 3 दिन प्रयोग करने के बाद फिर बात आगे पूछनी चाहिए कि ये किया और ऐसा हुआ, ऐसा नहीं हुआ। चिंतन मनन करते रहेंगे हम तो पूरे जीवन पर्यंत चलेगा। तो जैसे किसी ने कोई विधि बताई तो हम बड़े ईमानदारी से और बड़ी तत्परता से, बड़ी भावना से, निष्ठा से उसको 3 दिन प्रयोग करते हैं। 3 दिन में अगर परिणाम आता है और हमको अनुकूल लगता है, हमें सूट कर रहा है, तो हम आगे प्रयोग को ले जाएंगे। नहीं करता है तो हम फिर सद्गुरु से पूछ सकते हैं कि ये तो नहीं सूट किया, कोई और मार्ग, फिर वो मार्ग बताएगा। और ऐसे तो हमारे पास कितना समय है, मैं तो केवल 3 दिन प्रयोग की बात कहता हूँ। 3 दिन में पता चल जाता है कि ये चीज़ हमारे लिए काम कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, आज के लिए इतना ही है।